कैसे कह दूं कि थका हुआ हूं मैं, कैसे कह दूं कि थका हुआ हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त हों। आइए दोस्तों, आज का ये सेशन स्टार्ट किया जाए और आज के इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे IBPS PO जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसको कैसे क्रैक किया जाए उस पर आज चर्चा नहीं, आज बस थोड़ी बहुत बातें करेंगे। जिसके जो वैकेंसी आई है तो उसके वजह से जो मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल मच गया है उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको क्रैक करने का क्या तरीका होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी भी बातें करनी थी आपसे, तो पहले वो कर लेता हूँ, फिर IBPS PO पे चलते हैं। दोस्तों, कुछ बच्चों का डिमांड आया है कि वो इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं। क्लासरूम जैसा होता था हमारा, क्लासरूम में जैसे हम लोग ऑफलाइन पढ़ते थे तो कैसे आप वहाँ पे बैठे हुए होते थे और अगर मैं कोई भी टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता था, जैसे ही आपको एट द सेम टाइम कोई भी प्रॉब्लम होता था आप झट से वहाँ से चिल्ला के बोलते थे, ए सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया। तो ऐसे जैसे बोलते तो फिर आपको मैं समझाता था, एक बार नहीं 100 बार समझाता था अगर नहीं समझ आता था। तो उसी तरह का सेशन चाहते हैं बच्चे कि ये जो वन वे कम्युनिकेशन है उसको 2 वे में बदलना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा सेशन हो जिसमें हमें जहाँ जैसे ही प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दो। इसके अलावा उस सेशन में और इस सेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे जिस स्पीड से चल रहा है सिलेबस हमारा, इससे कहीं ज़्यादा स्पीड वहाँ पे होगा, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस हर रोज़ के हिसाब से होंगे, ज़्यादा घंटे के हिसाब से होंगे, क्योंकि हमारे वैकेंसीज जो आ गए हैं, हमारे एग्ज़ाम नज़दीक हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करना नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और 2-3 बातें और भी ज़रूरी हैं वहाँ के हिसाब से कि जैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा झट से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी, एग्जाम्पल्स ज़्यादा होंगे, सीट्स ज़्यादा होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। वो जो भी होगा आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं फेसबुक पे, आप वहाँ पे हमसे बात करके इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्लान है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो जिनको भी इंटरेस्ट है, मैं चाह रहा था कि हर लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम चला और कुछ को मालूम ही ना चला, लेकिन वो चाह रहे थे ऐसा सेशन, तो अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब लोगों तक ये बात जाए। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो बैंकिंग का रीजनिंग हो या SSC का हो या रेलवे का हो या किसी भी, मतलब नॉर्मली तो यही एग्ज़ाम है तो इसी का हो, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग मुझे पर्सनली फेसबुक पे मैसेज करें और मुझसे बात करें इसके बारे में, ठीक है। फिर मैं उन्हें बताऊंगा क्या करना है, कैसे मैं ग्रुप में बांटूंगा, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो क्या करना है, कैसे करना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा अब हम लोग आते हैं IBPS PO पे, ठीक है। IBPS PO 2020 की वैकेंसी आउट हो चुकी है, ठीक है। तो IBPS PO 2020 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। भैया वैकेंसी तो आ गई, लेकिन बातें इस पे बहुत होने लगी। क्यों होने लगी? वजह है वैकेंसी की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी डिबेट इस पे चालू, क्या हो रहा है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, बहुत सारा बात हो रहा है इस पे। लेकिन मैं कहता हूं आपसे, क्या आप उस कंडीशन में हो कि डिबेट कर सको? क्या आप अभी उस पोजीशन को हैंडल कर रहे हो? क्या अभी उस पोजीशन पे हो कि आप बैठ के इस पे डिबेट करो, या आप अभी उस जगह हो कि इसको निकाला कैसे जाए वो सोचो? आप ये सोच रहे हो कि उसने वैकेंसी 1167 दिया है, लेकिन आपने सोचा अरे ये काफी ज्यादा है आपके रिस्पेक्ट से, आपको कितना चाहिए था वैकेंसी? 1। आपको सिलेक्शन जब लोगे तो आप कितने सीट पे वहां पे जाके बैठोगे? जो वैकेंसी आई है वो कितना सीट, ये सारा सीट पे आप ही जाके वहां बैठोगे? नहीं ना। आपको कितना सीट चाहिए? सिर्फ 1। आपको सिलेक्शन चाहिए 1 पे, यानी अगर आप अपने रिस्पेक्ट से देखते तो अभी भी 1166 वैकेंसी आपके रिस्पेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो आप लोग ये परेशान हो, इस बात पे परेशान हो कि अच्छा ये वैकेंसी इतनी कम क्यों आई। आप हो वहां पे ऑफिसर बैठे हुए जो आप डिसाइड कर लोगे कि अच्छा ये वैकेंसी कम क्यों आई है, इस पे बढ़ाया जाए क्या नहीं, क्या आपके बोलने से क्या बढ़ जाए? जिसको जो काम करना है, जो ऊपर बैठा हुआ है, जो वैकेंसी रिलीज कर रहा है, जिसको जो करना है वो अपनी जगह पे करेगा। आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए आपको? आपको ये करना चाहिए कि एक जो सीट है आपको पाने का, जो वैकेंसी आई है उसमें जो एक सीट है वो आपका कैसे सिक्योर हो।
आपको फाइट इसके लिए करना है, ना कि आपको फाइट इसके लिए करना है। 1167 के लिए आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक सीट को पाने के लिए फाइट कर रहे हो। तो वैसा जुनून भी होना चाहिए। जिसे सिलेक्शन चाहिए है ना, वो चुपचाप बैठ के अभी इस प्लान में लग चुका होगा। अच्छा 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे किया जाए, अच्छा इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है तो इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए जिससे वो एवरेज भी हो जाए। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो वहां से ज्यादा लाके इंग्लिश से कम लेके भी सिलेक्शन लिया जाए। जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इस ताक में होगा कि अच्छा रीजनिंग मैथ में एवरेज मार्क्स भी लाके इंग्लिश से ज्यादा उठा के आराम से सिलेक्शन के बारे में सोच रहा होगा। वो ये नहीं सोच रहा होगा, ये बातें नहीं कर रहा होगा कि अच्छा वैकेंसी क्यों कम आई भैया, कौन है बैठा हुआ ऊपर, इस पे बात नहीं चल रही होगी। इसके अलावा एक और बात कर लूं मैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इंडिकेटिव वैकेंसीज है, ये इसके अलावा हो सकता है कि और भी वैकेंसीज आ जाए। कहने का मतलब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ये 5 बैंक हैं जिन्होंने शायद अभी तक अपनी वैकेंसीज आउट भी नहीं की। कहने का मतलब नॉट रिपोर्टेड, एनआर अपने कॉलम्स में लिखा हुआ है। हो सकता है कि वहां वैकेंसीज आ भी जाए। मैं मानता हूं कि हो सकता है वैकेंसीज 4000 5000 तक भी चला जाए। अरे चला जाएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा। अरे नहीं जाता है तो भी तुमको क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तुम्हारे लिए काम सिर्फ एक का है। वो 5000 हो जाएगा तो भी तुमको सिलेक्शन, सिर्फ सीट तुमको एक ही चाहिए। फिर परेशान किस बात के लिए हो? परेशान इस बात के लिए हो कि 10 से 15 लाख बच्चे बैठेंगे। पहले से ही डर रहे हो तो बैठने क्यों जा रहे हो? इतना डर लग रहा है तो प्रिपरेशन क्यों चालू किया? सिंपल सी बात, हाथ खड़ा कर दो, कुछ भी करो जिंदगी में। अगर लगे हो किसी काम में और फिर भी डर ही लग रहा है तो फायदा नहीं है। डरना बंद करो, वो अपने अंदर कैपेबिलिटी लेके आओ जिससे डर खत्म हो जाए। ये छोटी छोटी बातों पे डरना कम करो और जो काम है उसको करना शुरू करो। हमें इस एक सीट को कैसे लाना है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के लिए तो आप प्रिपेयर कर ही रहे थे। अरे ये तो बोनस निकल गया भाई मेरे, ये तो बोनस आ गया आपके लिए आईबीपीएस पीओ। और देखिएगा एक और बोनस आने वाला है आईबीपीएस क्लर्क। तो भैया एक प्रिपरेशन के, सिर्फ एक चीज के प्रिपरेशन करने से हमारा 4 ऑप्शन है। सिंपल सा है हमारे पास, एक चीज का प्रिपेयर करें हम, एक ही सिलेबस है सबका, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। एक चीज, एक सिलेबस का प्रिपेयर करने से हमारे पास ऑप्शन कितने में जाने का है? 3 ऑप्शन है हमारे पास। किसी में भी आपका, अगर इसमें नहीं हो पाता है तो ये ऑप्शन, अगर इसमें नहीं हो पाता है तो ये, इसमें नहीं हो पाता तो ये है। मतलब किसी ना किसी में तो जाके, अगर ईमानदारी के साथ, अगर तुमने सच्चाई के साथ अगर तुमने पढ़ाई की है, पूरे दिल लगा के, पूरे मेहनत के साथ आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो आपका किसी ना किसी में तो सिलेक्शन होना ही है रे बाबू। बहुत आसानी से कम टाइम में बहुत अच्छा सिलेक्शन लेके आप निकल सकते हो। क्योंकि ये समझ लो आप, ये जो समा बंधा हुआ है ना अभी वैकेंसीज का, ये समा 6 से 7 महीने में फिर से खत्म होना है। फिर से आएगी जो वैकेंसी, फिर उसका समा बंधेगा, अलग बात है। और आएगी ना आएगी क्या होगी आई डोंट नो। अभी इस जगह हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचो, पास्ट के बारे में सोच के ऐसे ही प्रेजेंट खराब होता है आदमी का, फ्यूचर तो खराब हो ही जाता है। और फ्यूचर के बारे में सोच के भी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट बीच में रह के सिर्फ पिसता है। प्रेजेंट पे सोचो, अभी जो सामने आपके है उसको कैसे निकाला जाए, उस पर काम कैसे किया जाए, बस उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। तो बस आप ही सोचो, 3 ऑप्शन है आपके पास, कहीं ना कहीं तो लटक ही जाओगे आप, सिलेक्शन तो आपका होना ही। तो बस ये समझ लो कि आपके लिए कभी भी प्रिपरेशन करो तो ऐसे करो कि बस यही मौका है, कभी भी करो। इसके बाद भी आएगा तो उस पर भी ऐसे ही करो। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशान हो जाओ, अगर कभी आदमी को सिलेक्शन ना हो तो उससे फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। फ्रस्ट्रेट वही होता है जिसने मेहनत नहीं की होती है, जिसने ईमानदारी के साथ मेहनत की होती है, उसे कभी टेंशन होता ही नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट अपनी लाइफ से होता ही नहीं, क्योंकि वो, उसे मालूम है, जब वो आईने के सामने रोज दिन खड़ा होता है, जब अपने आप को देखता है, तो वो जानता है कि उसने लाइफ में गलत नहीं किया, उसने मेहनत किया है।
और उसका फल उसे मिलेगा ही। सिर्फ तुम्हारा काम है मेहनत करना, फल वक्त आने पे सबको किसी ना किसी तरीके से मिलता ही है। और मेहनत नहीं करोगे तो वक्त उसी तरह का फल भी देगा आपको, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत केयरफुल रहिए। वैकेंसी क्या आई है, क्या नहीं आई है, क्या होने वाला है भविष्य में, क्या हो चुका है, छोड़िए। वैकेंसीज आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में जहां पे इतना भयानक कोरोना है। बात समझ रहे हो? हालात गंभीर है, फिर भी कोशिश तो हो रही है कि आपका एग्जाम हो, सिलेक्शन हो उसी में। नहीं तो लग रहा था कुछ आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करो, थिंकिंग को पॉजिटिव में लेके जाओ, ना कि निगेटिव में। सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर एक ग्लास रखा हुआ है किसी टेबल पे और वो आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोग होते हैं जो इसे हाफ एम्प्टी देखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इसे हाफ फिल देखते हैं। कहने का मतलब कुछ लोग इसे आधा खाली देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं इसे आधा भरा हुआ। तो सोचने का फर्क है बाबू। पॉजिटिव थिंकिंग है या आपका निगेटिव थिंकिंग है, यही सिलेक्शन होना ना होना बाद की बात है। उससे पहले, सिलेक्शन से पहले ये दिमाग आपका किस तरफ जा रहा है वो जरूरी है। आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नहीं? सिर्फ ये एग्जाम नहीं, जिंदगी के किसी भी एग्जाम में आप तभी सफल हो पाओगे जब आपका थिंकिंग पॉजिटिव होगा। आप सोचोगे सही। आप सोच ही गलत रहे हो उसके बारे में, अरे निगेटिव एस्पेक्ट जितने भी हैं उसके, उस सबको आप सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा हो गया है, पता नहीं इसमें आ पाऊंगा कि नहीं। अरे ये सोचो ना, जो आया है उसमें कैसे हो जाऊं। पॉजिटिव सोचो ना। तो बहुत जरूरी है हम लोगों को पॉजिटिव सोचना। ओके दोस्तों, तो ये है इसका। मैं ज़्यादा कुछ कहने के लिए इस वीडियो में नहीं आया हूँ। ये सेशन हमने ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बनाया है। मैं यही सब बात आपसे कहना चाह रहा था कि जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है उससे दूर भागिए और कुछ ऐसा करिए कि सिलेक्शन हो जाए आपका। ऐसा मत करिए कि इस बार भी आप जहां थे वहीं रह जाएं, ये गलती हो जाएगी। फिर देखिए, फिक्स है बाबू, सिलेक्शन का लाइन फिक्स है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के सिलेक्शन का लाइन है बाबू। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम का पकड़ता हूं तो कोई बंदा अगर यहां पे है तो कोई इससे ऊपर चला जाता है ना, तो भी उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। कोई इससे नीचे रह जाता है ना, तो भी काफ़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये लाइन चाहिए। ये है हमारी औकात। इस औकात में रहनी है, बिल्कुल इस लाइन पे रहना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई बंदे का बार बार प्रीलिम्स, बार बार मेंस निकल रहा है बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और वो अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं तो मेंस निकाल ही देता हूँ, मैं प्रीलिम्स निकाल ही देता हूँ, या प्रीलिम्स हर बार बैठता हूँ निकाल देता हूँ, और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि प्री का एग्जाम ही नहीं दे रहा है, अब बैठ के एसटी दे ही नहीं रहा है, बस अब पढ़ता जा रहा है, मेंस के लिए सब कुछ करता जा रहा है, प्री के लिए कुछ नहीं कर रहा है। भाई साहब, एक दिन, वो दिन जिस दिन आएगा ना प्रीलिम्स का, वो 1 घंटा वो आपको जहां यहां घूम रहे हो ना आप मस्ती में, वो वापस से वहीं पे ले आके छोड़ देगा आपको जहां से आपने सफर की शुरुआत की थी। तो भैया, ओवर कॉन्फिडेंट जो लोग हो गए हैं वो भी संभल जाए, और जो यहां नीचे है वो तो यहां पहुंचने के लिए जो हो सकता है आपसे करो, उस सिलेक्शन लाइन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात लिखी गई थी, कहा गया था कि जब जिंदगी ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो आजकल, जब जिंदगी ने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो आजकल, तो मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अपनी औकात में। ये होना चाहिए हमारा। ये सिलेक्शन लाइन ये है। जैसे ही यहां पे आप रहोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप नदी के इस पार थे, जहां सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल था आपके लिए, आप नदी के उस पार चले जाओगे जहां स्ट्रगल खत्म है, एक खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, बहुत जरूरी है आपको ये बात समझना। कोई भी लोग ज्यादा नहीं सोचने लगेंगे कि मैं बाबा बन चुका हूं, कोई भी लोग कम नहीं सोचेंगे, अपने आप को विक्टिम नहीं बना लेंगे कि हमसे कुछ होगा ही नहीं। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं, अपने आप को विक्टिम बना लिए हैं कि हमसे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ करने लायक पैदा ही नहीं हुआ हूं, तो वो सोचें जिनके पैर हाथ नहीं होते हैं, उनके बारे में सोचिए। जो रोड पे आपको दिखते हैं, जिनके पास घर नहीं होते हैं, उनके बारे में सोचिए। जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, अरे बाबू, कम से कम भगवान ने आपको हाथ, पैर, आंख, मुंह बोलने के लिए, समझने के लिए दिमाग तो दिया है। तो भैया, आप उनसे तो अच्छे हो। मतलब आपको आराम से बैठ के घर में खाना मिल रहा है, पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिल रहे हैं, फिर भी आप सिलेक्शन नहीं लोगे।
क्यों नहीं लोगे? जरूर लोगे। और जो लोगों को ये लग गया कि हमसे बड़ा बाबा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो अपने से ऊपर के लोगों को देखिए, अपने से ऊपर के लोगों को देखिए, खुद ब खुद अपने में एहसास हो जाएगा कि हम अभी भी कितने छोटे हैं। तो दोस्तों इस लाइन पे आइए, जो जहां इधर उधर भटक रहे हैं, सिलेक्शन लाइन पे आइए और सिलेक्शन लेके दिखाइए, ठीक है। और यही कहने के लिए, और वो जो क्लास के बारे में बताना था मैंने आपको बता दिया, कन्वे करना था आपको कर दिया। आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। आगे हम लोग IBPS PO के बारे में और भी कैसे इसको क्रैक किया जाए, इसके क्या पैटर्न है, कितना गया था कटअप, क्या हुआ था, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे जो प्रिपरेशन चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ओके दोस्तों, फिर आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए ठीक है, फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।